जय जगन्नाथ एंड साईराम टू एवरीवन। प्लास्टिक प्लास्टिक जो फास्ट इनोवेशन होता ना समस्त भाभी चाहू केते बढ़िया जिनस क्रिएट हो जाए जोटा कि लाइट इन वेट इजी टू क्यारी आउट इवन सस्टेनेबल केतले भाई प्लास्टिक पूर्व आम कौन यूज करते ग्लास कंटेनर जोटा कि हाईली फ्रेजाइल इन नेचर आउ सिल्वर कपर जोटा कि हेवी इन वेट एंड इजी टू क्यारी आउट नाला इवन इफ प्लास्टिक गोटे मेजर एंड बिगेस्ट लाकुना जोटा डिमेरिट आम कहीपर ना यहाँ कौन इको फ्रेंडली नुहे कि बायोडिग्रेडेबल नुहे माइक्रो एवं नानो लेवल प्लास्टिक सब जो क्रिएट होता हाईली एंड मेजर कंसर्न टू आवर एनवायरमेंट ना आम जो चॉकलेट टॉफीज कैंडीज यहाँ सब खाइले से जो माइन्यूट लेवल प्लास्टिक क्रिएट होचे ना सेटा आमर डस्टबिन को गलानी फल रिसाइकल है सेटा कौन है से माटी रे रहीकि जेहेतु सेटा डिजल्व होनी कि डिके करूनी सेटा गछर रूट जो अच्छा रूट्र नाइट्रोजेन फिक्सेशन को आमर कौन कला हैम्पर कला नाइट्रोजेन फिक्सेशन माने कौन ना आम जमी ऑक्सीजन को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करुचे सेमिति आमर गछर रूट से कौन करती ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करती नाइट्रोजेन को यूज करके तो एगेन आम पाइले ना कौन ना रिसर्च रिपोर्ट रू पाचे जे ब्रेन ह्यूमन बींग ब्रेन भेसेल ब्लड भेसेल आमर कौन पाची माइक्रोप्लास्टिक्स पाँच तो ये माइक्रोप्लास्टिक गुड़ा कौन कर भेसेल को क्लग करदेव फल ब्लडटा फ्लो हो पारनी एगेन आमर कौन हम ना ब्लकेज रू जेहेतु तार ट्रिटमेंट किसी ना आमर कौन हम अल्टीमेटम डेथ ही हम जोटा कि हाईली फैटल इन नेचर इवन मदर्स मान प्लासेंटा आम पाइले कौन माइन्यूट और माइक्रो लेवल प्लास्टिक प्लासेंटा माने कौन ना जो बेबी एवं जाए आमर जन्म ही है मातृ गर्भर अच्छी से प्लास्टिक मिललानी तार तार गोटे फुड भाव में प्लास्टिक नेले आमर कौन हम तो एगेन आमर फुड आउ ड्रिंक रे जो माइक्रो एंड नानो लेवल प्लास्टिक रोचे ना से बहुत ही हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा एगेन आमर कौन रोचे ना जो जिते आम पिकनिक आ भोजी जाऊे करने से टाइम कौन कर 100 हजार हजार लोक पलाऊे आउ सेमिति से अनुसार वेस्ट जेनेट करके आसुचे आम प्लास्टिक फ्री पिकनिक करूना इवन आमर जिते भी फंक्शन हो मैरेज हो कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो व्रत घर हो जहाँ भी एनी काइंड ऑफ फंक्शन आम कौन करुचे ना आगुरी पाउच सिस्टम थिला एबे 5 टंकिया बोतल प्रोवाइड करा जाउची 5 टंकिया बोतल मध्ये कम लग्जरी लागुची एबे कौन करुचे आम 10 टंकिया बोतल मध्ये प्रोवाइड करा जाउची किंतु केबे हेले जानुचे केते जे वेस्ट क्रिएट होची गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे केते फंक्शन होथबो एगेन डिस्ट्रिक्ट रू स्टेट स्टेट टू कंट्री कंट्री रू नहीं कि टोटल वर्ल्ड रे ता माने गोटे दिन रे माने गोटे ह्यूमंगस गोटे गोटे माउंटेन आकार रो गोटे गोटे वेस्ट जेनरेट होथबो जोटा कि प्लास्टिक रो हैला इवन आम देखुचे कार बस ट्रेन रे जीवा बेले आम कौन करुचे से प्लास्टिक बोतल मानक इड साइड पकई दौथबा कि यही फ्री रे जो बोतल मिलला आमको फंक्शन मानक ताकू नहीं कि कार यूज करुवा ए कार पाई धरदे 5-6टा बोतल अरे कार पाई आम स्वतंत्र बोतल रखा ना जोटा को आम रिफिल करके पुणी से यूज करुवा ना कि एमती जो फ्री बोतल मिलला से कार रे रखी दौथबा एगेन आमर कौन रोचे ना से जो लग्जरी आ कूलनेस देखेवाई सब आम एत जो प्लास्टिक कंजप्शन कर चलुचे प्लास्टिक यूज कर चलचे तार किसी वैल्यू ही ना तो आम एटा जाना जे प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर तो आम जिते भी फंक्शन करुचे इको फ्रेंडली फंक्शन कर इको फ्रेंडली मैरेजेस बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड ये जो व्रत घर ये सब जिन कर जहाँ भी फंक्शन रोचे आम से जो प्लास्टिक प्लेट तार रिप्लेसमेंट आम कौन खली कदली पत्र स्टील रियूजेबल प्लेट्स इवन इफ स्टील ग्लास यूज कर किसी दरकार नहीं आमर से यूज एंड थ्रो ग्लास यूज करवा कि प्लास्टिक बोतल प्रोवाइड करवा स्टील ग्लास यूज कले किसी ना जे माने आम कम कूल लगे कि लग्जरी कम हो आमर ये छोट छोट स्टेप ना बहुत ही लार्ज इंपैक्ट आने आमर एनवायरमेंट रे कहीं आजिकल आम एत प्लास्टिक सहित आडिक्टेड हो गला ना 100% प्लास्टिक टाक आम कट डाउन कर बट ताकू रेगुलेट कर जिते आम भी मार्केटिंग करने जाऊे आमर ओन बैग क्यारी आउट कर माने आइदर आमर डिक्की रे बाइक रे कार रे सब आमर गोटे माने कौन आम निज बैग रहा दरकार फल आम जो एत पॉलिथीन सब यूज करूँ से पॉलिथीन टिके कम यूज हो पार आ गोटे गोटे डिस्ट्रिक्ट तो आम पूरा पूरी टोटाली बैन कराई माने कौन सिंगल यूज प्लास्टिक को इवन से कौन पेपर सबूतक बैगेज सिस्टम रोचे तो ये टाइप आम रेगुलेट कर इवन आमर जो आसूचे स्वच्छ भारत अभियान जेहेतु चली आमर कौन हो ना सब म्यूनिसिपालिटी सफाई सफाई कर्मचारी मैंने आसने गीत बजे बजे जो ड्राई वेस्ट आउ वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट माने कौन जोटा बायो नॉन डिग्रेडेबल एंड जोटा बायो डिग्रेडेबल
ସେଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଫଳରେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଡ୍ରାଏ ୱେଷ୍ଟଟା ରିସାଇକେଲ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ। ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ପାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛେ ନା ଆମେ ସେଥିରକାର ଷ୍ଟାଫ୍? ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆମେ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମ୍ ସିଭିକ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନିଜର ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାଇପାରୁଛେ କି ନାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ବି କିଛିଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଯାଏଁ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଚିପ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ତା'ର ପୁରାପୁରି 100% ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବ ଆଗକୁ। ଏବେ ଆମକୁ ନିଜର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ନିଜେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଫା ନ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିବାର କିଛି ହକ୍ ବି ନାହିଁ ଆମର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଇମାଜିନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୱେୟାର ଆୱାର ଚଏସେସ୍ ସେଭ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ପ୍ଲାନେଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ୟାର୍ଥ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ସ ନିଡ୍ ବଟ୍ ନୋ ୱାନ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍। ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ ପାଇଁ ଏନଫ୍, ବଟ୍ 10ଟା 100ଟା କି 1000ଟା ପୃଥିବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରିଡ୍ ଅର୍ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସୋ ୟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କନଜମ୍ପସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆମେ ଫ୍ଲଡ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ସପୋଜ୍ ଆମର ୟାର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆସିଲା, ସୁନାମି ଆସିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ଆଗରୁ, ଜଷ୍ଟ 5-10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯେତେ କମ୍ରୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫଙ୍କସନ୍ସ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ନା, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଯେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଉଛେ ନା, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବାର ନାହିଁ। ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଧରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ହିଁ ପକାଇବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।